हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश की यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है जो लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सबके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और मैंने ये भी बोला था कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर एक यूट्यूब वीडियो बनाकर दूंगी। तो उसमें से बहुत लोगों के मैसेज आए, अनलिमिटेड मैसेज थे। उसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल कॉमन थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि मैम ध्यांश को कब क्या और कैसे हुआ, और एक क्वेश्चन और था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, वो था कि मैम ध्यांश को बार बार एनजी क्यों लगता है। आज ही का वो दिन है 6 मार्च, जब ध्यांश को फर्स्ट टाइम सीजर आया था। और ध्यांश ध्यांश 2 बजे वो सोकर उठा था, उसने खाना खाया ही था कि उसके बाद अपने पापा के साथ यहीं इसी बेड पर ही खेल रहा था। खेलते खेलते ही वो अचानक बेहोश हो गया। आज का ही दिन था, वो बारिश बड़ी तेज हो रही थी बाहर, और जैसे ही वो बेहोश हुआ हम दोनों इतने घबरा गए कि हम उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल भागे। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले वो होश में आ गया था, लेकिन फिर भी हम उसे यहीं पास वाले हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में। तो डॉक्टर्स ने बताया कि शायद बच्चे ने खाना खाया था, इस वजह से चॉकिंग हो गई है, या इस वजह से शायद बेहोश हो गया है ये। फिर हम इसको घर लेकर आ गए, लेकिन ये उसके बाद सो गया था। ये 1.5 घंटा सोता रहा, उसके बाद ही उठा। उठने के बाद मैं मेरे घर से कॉल आया हुआ था मेरी मम्मा का, तो मैं अपनी मम्मी से बात ही कर रही थी कि इतने में मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रही थी कि ध्यांश मेरी गोद में था। मम्मा इससे भी बात कर रही थी, तो जैसे इसने देखा, मैंने वीडियो कॉल में देखा, फ्रंट कैमरा में देखा कि भाई इसको ना फिर से ऐसा ये अनकॉन्शियस हो गया। तो हम इसको फिर देखा कि फिर बेहोश हो रहा है। फिर हम इसको तुरंत लेके भागे डॉक्टर के पास। जब हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि बच्चा दूसरी बार आया है, लगता है शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने हम दूसरे डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि शायद बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि फिट्स की प्रॉब्लम है, भाई मेरे पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो कि फिट्स कभी सुना नहीं, कभी कुछ हुआ, हमारे घर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे को फिट्स कैसे हो सकता है। मैंने साल की साइड देखा, इसने मेरी साइड देखा। फिर डॉक्टर कहते कि आप लोग घबराओ मत और आप इसे दूसरे हॉस्पिटल लेके चले जाओ। हम इसको तुरंत वहीं से हम इसे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इसको इमरजेंसी में इसको एडमिट कर लिया। और जब इसको एडमिट किया उस दिन वो दिन ऐसा था कि इसको रात के 11 बजे तक हर घंटे या 1.5 घंटे बाद फिट्स आता रहा, और वो भी कम से कम ऐसा 5 टाइम्स हुआ था। तो डॉक्टर समझ गए थे कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है बच्चे में। तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर ने कहा कि इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, ईईजी करवाना पड़ेगा। तो इसको एडमिट आईसीयू में कर लिया। सुबह इसका एमआरआई हुआ। एमआरआई की रिपोर्ट भगवान की कृपा से नॉर्मल थी। उसके बाद इसका ईईजी हुआ, ईजी की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स तो इसकी नॉर्मल है बच्चे की, शायद जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है उसके कारण ऐसा हुआ हो। फिर उन्होंने इसको ना होली के 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था। तो फिर हमारा डिस्चार्ज था वो आफ्टर होली हुआ। होली के बाद जैसे ही हमने इसका डिस्चार्ज लिया, इसको हम डिस्चार्ज करके हम निकल ही रहे थे कि इसको फिर से फिट्स आ गया। फिर हम लोग इसको दूसरे हॉस्पिटल ले गए, और उससे बड़े हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे न्यूरो डॉक्टर भी थे। और जब हम वहाँ लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का दोबारा एमआरआई करवाना पड़ेगा। तो हमने ध्यांश का फिर से एमआरआई करवाया, तो इसका वो एमआरआई भी बिल्कुल नॉर्मल आया। और हमने फिर इसका ईईजी करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ईईजी थोड़ा लंबा होगा, जिसमें पता चले कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो पहला ईईजी हुआ था वो 20 मिनट्स का था, लेकिन जब दूसरा ईईजी हुआ 4 आवर्स अराउंड था। तो उसमें पता चल गया था कि बच्चे को फिट्स आए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया 3 दिन रखने के बाद। 3 दिन रखने के बाद इसका हॉस्पिटल में ना आईसीयू में इसका आई कांटेक्ट टेस्ट भी हुआ था, जो इसका बिल्कुल सही था कि भाई मम्मा को पहचान रहा है, अपने पापा को पहचान रहा है, इशारे समझ रहा है, तो ये सब कुछ कर रहा था। फिर हम लोगों का फिर इसका डिस्चार्ज हो गया। फिर हम लोग आ गए घर पर, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम घर पे आए ना, जब हम घर से गए थे तो हम इसको विंटर्स के कपड़े पहना के लेके गए थे। लेकिन जब हम वहां से डिस्चार्ज होकर आए, हम दोनों
मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों हॉस्पिटल ही थे इतने दिन। हम लोग ऐसा नहीं था कि घर पर आए हैं बीच में या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें ना जैसे स्त्रियांश के मैंने ना समर्स के कपड़े भी नहीं खरीदे थे, और जब तक इतनी गर्मी आ गई थी तो कहते हैं अरे बच्चा मैक्स के कपड़ों में ही जाएगा क्योंकि विंटर्स के कपड़े तो पहना ही नहीं सकते, तो विंटर्स तो चली गई थी ऑलमोस्ट। और वो भी उस दिन इसलिए विंटर्स के पहने हुए थे कि बारिश बहुत तेज आ रही थी। फिर क्या हुआ कि बिल्कुल मतलब ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं था कि इसको कोई प्रॉब्लम थी या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमारे पास है ना 2-3 दिन बाद डॉक्टर का कॉल आया कि आप ध्यांश को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। हम डॉक्टर के क्लिनिक पर गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम आपने अपने बेटे के अंदर कुछ ऐसा फील किया है कि इसको कोई झटका आया हुआ हो या कुछ ऐसा हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ फील तो नहीं किया भाई, अब तक तो नहीं किया कि भाई ऐसा कोई झटका आया है वो। तो उन्होंने कहा कि आप आने वाले टाइम में ऐसा फील कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी मतलब बातें बताई और हम लोग फिर आ गए इसको लेके। फिर जैसे भाई वही है कि एज अ मदर मेरा मन नहीं माना और मैंने फिर कहा कि भाई हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो हम गए थे डॉक्टर RK सब्रवाल के पास, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। हम गए थे 20 मार्च को उसके पास, डॉक्टर के पास। तो 20 मार्च को डॉक्टर ने हमें बताया कि उन्होंने पहले देख ली इसकी रिपोर्ट्स वगैरह, सब कुछ देख लिया, इसका टेस्ट जो होता है बच्चों का वो भी सब इसका ठीक था। तो उसने कहा कि आप, तो जब उन्होंने EEG की रिपोर्ट पढ़ी डॉक्टर ने, तब उन्होंने सेम बात बोली कि आपने कुछ ऐसा फील किया कि बच्चों को कोई झटका आया हो या कुछ ऐसा। तो हमने कहा कि नहीं, हमने कुछ ऐसा फील नहीं किया कि बच्चे को झटका है। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप आने वाले टाइम में ऐसा कुछ फील करें तो आप उसकी वीडियो बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम इसकी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने लिख दी, हम इसको लेकर घर आ गए। फिर 22 मार्च को प्रॉपर लॉकडाउन हो चुका था। 22 मार्च को। उसके बाद भी ध्यांश बिल्कुल ठीक चल रहा था और दवाइयाँ तो चल ही रही थी, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर जैसे मैंने बताया कि 18 अप्रैल को इसका बर्थडे 18 अप्रैल को इसका बर्थडे आता है। तो उससे जस्ट 3-4 दिन पहले ही हमने ऐसा फील किया कि इसको ना कोई झटका आया है। और वो मतलब ऐसे बिल्कुल हल्का सा झटका था कि मतलब फील ऐसे कोई पता ही नहीं लगा सकता कि हाँ भाई ये ऐसा सीजर हो सकता है। तो जब जैसे इसको झटका आया ना, तो इसकी ना गर्दन ऐसे लटक गई, मतलब ऐसे हो गई थी इसकी नाक। तो हमने सोचा कि भाई ये नाक में शायद कोई कुछ मतलब हमें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इसको हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद हमने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास दिखाया। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा कि न्यूरो का पेशेंट है, तो आप न्यूरो वाले डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि मुझे कुछ न्यूरो प्रॉब्लम ही लग रही है। ऐसे करके 2-3 डॉक्टरों को हमने दिखाया तो सबने ऐसा ही बोला। फिर ये था कि लॉकडाउन में हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे और क्योंकि डॉक्टर भी नहीं आ रहे थे। तो हमें डॉक्टर फ़ोन पे कंसल्ट तो अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद मैंने ही ध्यांश को नहलाते वक्त उसकी गर्दन की सिकाई की हल्के गर्म पानी से। तो उसकी 2-3 दिन में उसकी गर्दन ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। काफ़ी उसको रिलीफ था। फिर ये क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमने उसकी वीडियोस बनाई, ठीक। फिर जैसे लॉकडाउन खुला, हम 20 मई को डॉक्टर RK सब्रवाल के पास सर गंगाराम हॉस्पिटल में गए। उन्होंने वीडियो देखी। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने यही डिक्लेयर कर दिया कि बच्चे को वेस्ट सिंड्रोम है। तो हमें तो भाई पता ही नहीं था कि वेस्ट सिंड्रोम होता क्या है, हमने नाम ही पहली बार सुना था। तो जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे को वेस्ट सिंड्रोम है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम आप थोड़ा सा अब आपको दिल से नहीं सोचना है, आपको दिमाग से काम लेना है। फिर यही था कि भाई अब एज अ मदर मतलब मैं दिल से ही मतलब माँ दिल से ही सोचती हैं, कोई मतलब अपने बच्चे के लिए तो दिमाग से सोच ही नहीं पाती। तो फिर हम लोग डॉक्टर ने ऐसे मतलब कुछ बातें बताई हमें और दवाइयाँ लिख दी। इसकी एक मेडिसिन थी जो 3 महीने चली थी। फिर हम इसको घर लेकर आ ही गए थे। इसकी वो मेडिसिन 3 महीने चली। तब तक ध्यांश बिल्कुल ठीक था। वो अपनी रोलिंग क्रॉलिंग सिटिंग प्रॉपर बैठ रहा था। मैंने है ना उसकी वीडियोस भी अपलोड की है पहले की।
फिर अचानक उसको 3 महीने बाद जैसे उसकी वो दवाई बंद हुई, मतलब कुछ कह नहीं सकते, जिससे उसको एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो गई। पहले हमें लगा कि निमोनिया है, क्योंकि हमने भी एस्पिरेशन कभी सुना नहीं था। पहले हमें लगा कि शायद इसको निमोनिया, इतनी गर्मी में निमोनिया। फिर हाँ, हो भी सकता है गर्मी में निमोनिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ फिर हम इसको ना कोई और हॉस्पिटल यही बोलता था कि आप अपने डॉक्टर के पास अपने हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम लोग इसे यहीं सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके आए, उन्होंने इसको एडमिट कर लिया। पहले लगा कि फिर इसको एस्पिरेशन निमोनिया था, और इसको एनजी, तब से ही इसको फर्स्ट टाइम एनजी लगा था। तब इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब इसको पहले डॉक्टर ने कहा कि जैसे बच्चे ने ना खाना पीना तो छोड़ दिया, इसको 104 पॉइंट समथिंग फीवर था। आप सोचो 104, और इसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने यही कहा कि है ना बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, तो अभी ऐसे एनजी लगवाना। तो मैंने कहा है एनजी। मैंने कहा एनजी कैसे, मतलब बच्चे के नाक से पाइप कोई कैसे डाल सकता है भाई, ये मतलब कितना पेनफुल होगा यार। हम बहुत दुख हुआ, फिर डॉक्टर ने समझाया, बहुत वो किया। साहिल ने कहा कि नहीं इत्यांश के लिए ये सब कुछ ये वो, फिर हम लोग एग्री हो गए कि भाई ठीक है, आप एनजी डाल दो। अब वो एनजी के बाद तो बस यानी क्या क्या हुआ, मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ऐसे करते करते उसको मतलब वो सफ़र इसका वेंटिलेटर तक का सफ़र था, जो बहुत ही मुश्किल था। और ये कम से कम 1 हफ्ता वेंटिलेटर पे था। इसकी तबीयत ख़राब होती ही जा रही थी, ये नहीं था कि कोई ऐसे रिकवरी थी या नहीं था। लेकिन हाँ कुछ दिन बाद फिर इसको रिलीफ हुआ, तो डॉक्टरों ने इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद इसको एनजी तो लगी ही हुई थी। हम घर पर आ गए थे तब भी एनजी लगी ही हुई थी एस्पिरेशन के कारण। फिर हम लोगों ने फिर कुछ टाइम बाद इसकी एनजी रिमूव हो गई थी। तब फिर भी सही चल रहा था, फिर भी ऐसा नहीं था कि ध्यांश क्रॉल नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ऐसा वो सब कुछ कर रहा था। दिसंबर तक वो पूरा प्रॉपर ऐसे बेड पे रोलिंग करता था, वो करता था। हम चारों तरफ पिलोज लगा के रखते थे कि भाई कहीं बच्चा गिर ना जाए, हम उसका बहुत ध्यान रखते थे। और हाँ मैं ना बीच में एक बात और बताना चाहूँगी, बहुत लोगों ने मुझसे ना एक क्वेश्चन और किया है कि क्या ध्यांश बेड से गिरा था या कहीं और से गिरा था। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यांश कभी भी कहीं से नहीं गिरा, ना ही वो बेड से गिरा, ना वो मतलब हो जाता है ऐसे कि बच्चा कभी गिरा हुआ हो, मतलब कहीं से गिरा हो और उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम लोग तो तब तक सही चल रहा था इसका ध्यांश का, दिसंबर तक भी ये ठीक था और जनवरी में भी ये ठीक था। लेकिन हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे, मतलब लास्ट जनवरी की बात कर रही हूँ मैं, 2021 की बात कर रही हूँ, तब भी ये थोड़ा ठीक था। उसके बाद इसको मतलब आप लोग पूछते हो ना कि मैम रिकवरी है, तो मतलब एज ए मदर मैं यही बोलूँगी कि मुझे अभी तक ऐसी कोई खास रिकवरी नहीं दिखी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में लिखा भी था कि पहले मतलब इस धीरे धीरे करके इसने अपना सब कुछ ही भूलता चला गया, जैसे अपनी सिटिंग, रोलिंग, क्रॉलिंग, और मतलब जो भी आवाज़ें निकालना, सब कुछ है, आई कांटेक्ट, सब ये अपनी मतलब बैक होता चला गया। वो भी सिर्फ इसलिए सीजर्स के कारण है। आज ध्यांश को सीजर्स आते हुए 2 ईयर्स हो गए हैं। 2 ईयर्स में सिर्फ 15 दिन ऐसे थे कि ध्यांश को कोई सीजर नहीं आया हो। नहीं तो 15 दिन छोड़ के इसको आज तक कॉन्टिन्यू इसको सीजर आते हैं, वेस्ट सिंड्रोम के ही। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं तब से तो सारा वीडियोज अपलोड करती हूँ और उसमें लिखती भी हूँ कि भाई ये हुआ वो हुआ, मतलब जो जो इसके साथ हुआ हर पोस्ट के साथ लिखती हूँ कि ये पोस्ट कब की है और कैसे ध्यांश मतलब पहले ठीक था और धीरे धीरे सब कुछ भूलता चला गया। अभी भी ध्यांश की दवाइयाँ चल रही हैं, उसके
मतलब अभी भी दवाइयाँ सीजर्स कंट्रोल की ही चल रही हैं। हम उसे एक से एक बढ़िया दवाई दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दे रहे। सभी डॉक्टरों ने यही बोला कि ध्यांश का इलाज बिल्कुल ठीक चल रहा है, जो आप इसको मतलब इससे हाई दवाई कोई है ही नहीं जो आप इसको दे रहे हो। मतलब एक होता है ना कि भी आप डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं, लेकिन वो हमें पॉइंट टू पॉइंट ही समझाते हैं और हमें ठीक लगता है कि हाँ वो इलाज से चल रहा है। सबसे मेन था कि बच्चे पहले ध्यांश ने कम से कम 8-8 घंटे कॉन्टिन्यू रोता ही रहता था। उसको क्या इरिटेशन होती थी, पेन होता था, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ जो उसका ये सब कुछ कंट्रोल डॉक्टर ही लेके आए हैं उसका। और सब लोग पूछते हैं कि मैम आप कहाँ से इलाज करवा रहे हो। मैंने ये तो बता ही दिया था कि भी मैं कहाँ से इलाज करवा रही हूँ, लेकिन मैं ना आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ बार बार अपने डॉक्टर चेंज ना करें। आप अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखें। मतलब कोई ना कभी कोई उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देगी। क्या होता है ना कि देखो ब्रेन का मामला है और उसमें भी हम लोग अगर बार बार डॉक्टर चेंज करेंगे तो आप खुद ही सोचो कि हर डॉक्टर अपनी अलग अलग दवाइयाँ बच्चे को देता है। तो अब जैसे ध्यांश का डॉक्टर को पूरा केस पता है इसका कि इसके साथ कब क्या कैसे हुआ। और एक क्वेश्चन और था जो कॉमन था कि मैम क्या आपने इसका जेनेटिक टेस्ट करवाया। तो हाँ हमने इसका जेनेटिक टेस्ट भी करवाया है। इसका जेनेटिक टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसको क्यों हुआ इसका तो देखो आज तक कोई आंसर मिल नहीं पाया कि इसे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यांश ने बिल्कुल 11 मंथ तक बिल्कुल ठीक था, मतलब सब कुछ सही था। मतलब इसको देख के लगता था अरे ये तो 9 महीने का ही चलने लग जाएगा। ये 6 महीने का वॉकर खींचने लग गया था पूरा, ऐसे मतलब मेरे पीछे पीछे घूमता था। अब मैं वो दिन याद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन थे भी या नहीं थे। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कितना शरारती बनेगा ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके एक क्वेश्चन और था जो कॉमन था कि मैम क्या ध्यांश को फीवर आया था, पहले फीवर आया था फिर फिट्स आया था। तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ध्यांश को कोई फीवर नहीं आया था। ये मैंने बताया ये नॉर्मली सो के उठा था, खाना खाया था, ऐसे जस्ट अपने पापा के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते ही बेहोश हो गया। हमें नहीं पता था कि हमारे इतने सेकंड के हिसाब से लाइफ चेंज हो जाएगी। वो दिन है और आज का दिन है, पूरे 2 साल हो गए हैं। फिर ध्यांश और जो भी वीडियोस है वो आपके सामने ही हैं कि कैसे हुआ ध्यांश को। और कुछ लोग हैं जो देखो आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं कि भाई आप लोग इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स करते हो कि कई बार तो मुझे ही पढ़ के मेरी मतलब मैं ही रोने लग जाती हूँ कि यार लोग कितना प्यार, मतलब किसी के बच्चे को कोई इतना इतना सारा प्यार कोई कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ अरे आप लोग ऐसे लिखते हो कि ध्यांश आपका बेटा है मतलब मुझे तो यही लगता है कि हाँ बिल्कुल आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। मतलब मुझे मतलब लोग अपने बोलते हैं कि हमारी उम्र लग जाए, ये हो जाए, बस भगवान इसकी उम्र इसे दे दे और ये बिल्कुल ठीक हो जाए। देखो मेरे अंदर की मतलब मुझे तो आप लोग पूछते हो मुझसे कि मैम क्या हुआ, बच्चा कब तक ठीक होगा, या डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरे लिए तो ध्यांश आज भी बिल्कुल ठीक ही है। मतलब मुझे तो बीमार लगा ही नहीं। मुझे तो यही लगता है कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। जब स्टार्टिंग में पता चला था ना तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन, 1 साल इतना डिप्रेशन। कोई वीडियोस नहीं बनाते थे, कुछ ऐसा नहीं करते थे पहले। और मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आप बच्चे की ऐसी वीडियोस बनाते हो, ये करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ध्यांश की वीडियो आज से नहीं बना रही हूँ। मैं ध्यांश की वीडियो तब से बना रही हूँ जब मैंने कंसीव किया था ना, जब ये फर्स्ट डे था, जब इसका मेरे टमी के अंदर, मैं तब से इसकी वीडियोस बना रही हूँ। अब मैं बीच बीच में वो वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ कि हाँ सबको लगे कि हाँ वीडियोस आज नहीं बनी। हाँ बीच में 1 साल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, तब इतनी टेंशन थी। पहले तो बीमारी को समझने में ही इतना टाइम लग गया कि क्या बीमारी है, कैसे इलाज है, दवाइयाँ मैनेज करना, इतना सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ अब ठीक है, चल रही हैं और पता है कि हाँ एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल होगी।
आप सबकी ब्लेसिंग्स देख के ऐसा लगता है, सुन के ऐसा लगता है कि भाई जैसे है ना, आप सबकी ब्लेसिंग्स से ऐसा फील होता है कि यार कोई तो एक बंदा ऐसा होगा कि जिसकी दुआएं ध्यांश को लग जाएं और ध्यांश एकदम ठीक हो जाए। आज भी मुझे यही लगता है, मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे यही लगता है कि ध्यांश अभी बेड से उतर के आएगा, कहेगा मम्मा मेरा खाना बन गया। लेकिन पता नहीं कब आएगा वो दिन, पर हाँ आएगा, इतना तो पता ही है कि आएगा ज़रूर। बस मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ ध्यांश जैसे बीमार हुआ वैसे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर किसी को कोई मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यही एक थी, मतलब ध्यांश की जर्नी जो मैंने आपको बताई। और तो मुझे कोई क्वेश्चन अभी इतना याद नहीं आ रहा है। जो कॉमन क्वेश्चंस थे मैंने सबके आंसर दे ही दिए हैं। हाँ एक क्वेश्चन और था कि मैम बार बार ध्यांश को एनजी क्यों लगती हैं। एनजी ध्यांश को इसलिए लगती हैं कि देखो ध्यांश को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यांश को ना अचानक ही होती है, कोई ये नहीं है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। जैसे उसको प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसको हाई फीवर आ जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। तो जब बच्चा खाना पीना छोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो दवाई भी नहीं लेगा। तो हम इसके लिए हम इसको एनजी लगवा देते हैं। ये उस टाइम पे इसको इतना हाई फीवर होता है कि इसको होश ही नहीं होता। और मतलब जब बच्चे को होश ही नहीं होगा तो वो दवाइयाँ कैसे लेगा, और जब दवाइयाँ नहीं लेगा तो वो ठीक कैसे होगा। तो इसके लिए फिर हम इसको डॉक्टर कहीं कहीं पास वाले किसी भी हॉस्पिटल जाके या गंगाराम ही जाके हम इसको एनजी डलवा देते हैं। और तब शायद मतलब अब पता नहीं, पेन पेन तो ऑब्वियसली होता ही है बच्चे को, लेकिन हाँ ये इजीली अब डलवा लेता है एनजी। ऐसा नहीं है कि ये रोता है या कुछ ऐसा है। इनफैक्ट मैं ही बाहर खड़ी होकर रोती हूँ, ये तो आराम से डलवा लेता है। उसके बाद एनजी डलने के बाद क्या होता है ना कि उससे इसको फूड भी मिल जाता है, इसको प्रॉपर दवाइयाँ भी मिल जाती है, जिसके कारण ये 1 दिन के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। जैसे इसको फीवर नहीं आता और इसका फूड भी प्रॉपर पहुंचता है। जैसे इसको ये लगेगा ना कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर तो भाई इसे बिल्कुल मुंह से ही चाहिए खाने का कि मम्मा बॉटल से ही दूध देने लग जाता है कि बस मुझे मम्मा मुंह से ही चाहिए, पाइप से इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता फिर। लेकिन फिर हम जो सॉलिड होता है वो हम इसको पाइप से देते हैं, दूध हम हाँ उससे थोड़ा बहुत ऐसे पिला देते हैं, फिर हम इसकी रिमूव करवा ही देते हैं पाइप कि भाई अब इसको ये मुंह से खा लेता है। और अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ध्यांश मुंह से खाना खा लेता है, तो हाँ वो मुंह से सारी चीज़ें खा लेता है। मैं इसको हर सब्जी खिलाती हूँ, मतलब कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जो मैं उसको नहीं खिलाती। हाँ डॉक्टर ने उसे कीटो डाइट पे डाला है जिसमें उसके आटा मैदा चावल ये चीज़ें बंद हैं। लेकिन जैसे उसको वेजिटेबल्स आप दे सकते हो, मतलब जैसे मैं वेजिटेबल्स देती हूँ उसको, एग दे देती हूँ, और कभी कभी थोड़ी बहुत रोटी खिला देती हूँ उसे। और क्या क्या देती हूँ, दाल दे देती हूँ। दाल वो हर तरह की दाल खा लेता है, राजमा वो खा लेता है, छोले भी वो खा लेता है। और जिसमें मैं हींग डाल के ही देती हूँ कि भाई ये नहीं है कि विदाउट हींग कभी डाइजेस्ट ना हो। हाँ उसको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अभी वो भी पहले से ठीक है, मतलब ठीक पॉटी जा रहा है। और कई बार होता है कि बच्चा पॉटी नहीं करता। एक बार अभी लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि ध्यांश ने नहीं की थी पॉटी, उसको काफ़ी दिन हो गए थे पॉटी किए हुए। काफ़ी दिन मीन्स जैसे एनजी उसकी रिमूव हुई ना तो उसको 2-3 दिन हो गए, उसकी पॉटी ही नहीं निकल रही थी। वो प्रेशर तो पूरा लगा रहा था लेकिन उसकी पॉटी निकल ही नहीं रही थी। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, उसे डॉक्टर ने कहा कि इसको शायद अनीमा लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर अनीमा लगाया तो तब इसने इतनी सारी पॉटी कर दी। तब मतलब ये एकदम इतना रिलैक्स हो गया ना, मैं बता नहीं सकती कि भाई फिर इसने अपना खाना वाना और खाया। नहीं तो इसका पेट इतना फुल हो गया था कि मैं इसको जो भी खिला रही थी ना वो मुंह से वापस आना शुरू हो गया था। मतलब जैसे दूध पिला रही थी कि वो बाहर आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर ये रिलैक्स हो गया था और प्रॉपर फिर अपना खाना खा रहा था। अब पॉटी भी सही कर रहा है, अब सब कुछ सही है। हाँ अभी उसकी फिजियोथेरेपी फिर कुछ दिन से वो फिजियोथेरेपी नहीं गए तो हम उसकी एक्सरसाइज घर पर ही करवाते हैं, क्योंकि सर कई छुट्टी पे गए हुए थे। लेकिन अब वो कल से कंटिन्यू करेगा अपनी फिजियोथेरेपी। आप सबके आशीर्वाद से ब्लेसिंग से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना सारा प्यार देते हो आप लोग कि बस ऐसे दिल भर ही आता है कि यार इतना सारा प्यार कोई कैसे कर सकता है।
नेगेटिव कुछ लोग हैं जो नेगेटिव मैसेज करते हैं, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नेगेटिव मैसेज करे तो करे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब किसी को कुछ मतलब रोक तो नहीं सकते ना कि भाई आप नेगेटिव मैसेज मत करो, या वो भी अपने दिल से ही निकलता है। जैसे जब इतने सारे लोग पॉजिटिव कर रहे हैं तो एक दो नेगेटिव है तो वो भी एक दिन पॉजिटिव हो ही जाएंगे यही लगता है। चलो अब मैं अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। अगर किसी का कोई सजेशन हो तो वो भी लिख दें। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, लव यू ऑल।